नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग की एडवांस की मैथ्स चल रही है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री वाले टॉपिक से जिसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज उसके आगे एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर उस पर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, आज के उसमें हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें आपके प्री लेवल पे जो क्वेश्चंस आए हैं कुछ क्वेश्चंस उनके, और जो मेंस लेवल पे आए हैं कुछ क्वेश्चंस उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से क्लास को समझना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ये आपके पास क्या है, कोई त्रिभुज है। डी और ई, यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट्स हैं जो इस त्रिभुज को क्या है, दो त्रिभुज में डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है और ये क्या बन जा रहा है, आपका त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, ए डी ई और क्या है, एक ए बी सी। कौन से दो त्रिभुज हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, अब इन दोनों का क्षेत्रफल का जो फार्मूला था, इन दोनों क्षेत्रफल का फार्मूला जो हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, हाफ इंटू एक्स वाई इंटू साइन थीटा होता था। दोनों साइड इंटू बीच वाला एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला जो एंगल थीटा है यहाँ पे, ये वाला एंगल इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। ए डी ई वाले त्रिभुज में भी कॉमन है ये वाला एंगल, और ए बी सी वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। कल वाली क्लास जो बच्चे इस क्लास में डायरेक्ट आ गए हैं वो पिछली वाली क्लास को देख कर आए। ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो इसका फार्मूला क्या था, अगर हम इसका एरिया देखें, एरिया ले अगर हम त्रिभुज ए डी ई का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एक्स वाई, यानी दोनों भुजाएं होती थी, यानी ए डी क्रॉस ए ई, ए डी क्रॉस ए ई, और क्या होता था, साइन थीटा। तो थीटा तो यही है, तो साइन किसके साथ लिया जाता था, थीटा के साथ। तो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा अपॉन में अगर हम देखें बड़े वाले त्रिभुज का एरिया ले लें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, किसका एरिया, ट्रायंगल्स ए बी सी। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, थीटा तो यही रहेगा, भुजा क्या हो जाएगी, ए बी और ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी और ए सी पूरी भुजा, और थीटा तो यही रहेगा, तो साइन के साथ क्या लेंगे, साइन थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का एरिया जो हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी छोटे वाले त्रिभुज का एरिया और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया का रेशियो क्या होता है, ए डी क्रॉस में ए ई अपॉन में ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। ये प्रूफ आपको पता हो ना पता हो, ये कैसे आया, ये चीज पता हो ना पता हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पे आपकी क्वेश्चन नहीं आता है। ये चीजें हालांकि हम पिछले क्लासेस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नया बच्चा हो तो पिछली क्लास को देख ले। अगर समझ में ना भी आया हो तो आपको इस चीज को याद रखना है कि इनका रिलेशन होता है क्या, कि ए डी क्रॉस डी, ए डी क्रॉस ए ई अपॉन में क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ये कैसे आता है ये चीज भी मैंने बता दी। इस कॉन्सेप्ट पे आपके पास प्री लेवल में भी कई क्वेश्चंस आए हुए हैं और मेंस में भी काफी अच्छे क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। ठीक है, तो हम मेंस तक के लेवल की इस कॉन्सेप्ट पे आज सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस पे आए हुए जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उनको करते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स में, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, आपको चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करिए, फिर आपसे जहां गलती हो रही है उसके बाद जो मैं इसको सोल्यूशन करने जा रहा हूं तो उसको देखिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः पी क्यू तथा पी आर पर स्थित दो बिंदु हैं, ताकि पी एस रेशियो एस क्यू है 3:4 और पीटी रेशियो टी आर है 6:5। कह रहे यदि चतुर्भुज एस टी क्यू आर का क्षेत्रफल 177 वर्ग सेंटीमीटर है
तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, कह रहा है क्वेश्चन भी कह रहा है कि आपके पास कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, क्या? पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये आपने क्या बना लिया? एक त्रिभुज। कह रहा है यस और टी का मतलब पी क्यू है पी आर पे, पी क्यू पे एस, पी क्यू पे एस और पी आर पे टी, पी आर पे क्या है? टी। कह रहा है इससे दो बिंदु हैं ताकि पी एस और एस क्यू का रेशियो, पी एस और एस क्यू का रेशियो कितना है? 3:4, इनका रेशियो कितना है? 3:4, और पीटी और टी आर का रेशियो 6:5 है, इनका रेशियो कितना है? 6:5। ठीक है, कह रहा है चतुर्भुज एस टी क्यू आर, एस टी क्यू आर, इस वाले चतुर्भुज का आपको क्या बताना है? इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 177, इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है? 177। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अभी अभी हमने देखा था कि आपको छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकालते हैं, ये चीज अभी हमने कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग सीखी थी। बट हमारे पास यहाँ पे एक दिक्कत ये आई कि यहाँ पे चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ये भी दे रखा है। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और बड़े वाले में से अगर छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम जो इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हमें पता है एरिया किसका? त्रिभुज पी एस टी अपॉन में एरिया किसका? ट्रायंगल पी क्यू आर का। इनका रेशियो हमें क्या पता था? दोनों साइड का मल्टीप्लाई, तो कितना था? 3x6 अपॉन में क्या था? 4 3 7 और गुणे 11, 7 गुणे 11 यानी 18/77। तो इनका जो है, इनका कितना आ गया? तो छोटे वाले त्रिभुज का एरिया कितना आ गया? 18, और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना आ गया? एरिया का रेशियो कितना आ गया? 77। जबकि इसका रेशियो कितना हो जाएगा चतुर्भुज का? इसमें से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 70 में से 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9 8 17 59, और जबकि ये दे कितना रखा है इसका क्षेत्रफल? 177। कितना दे रखा है यहाँ पे? 177 वर्ग सेमी। तो ये कितनी, यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 180 59 3 बार 59 177, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमसे पूछ क्या रखा था? हमसे पूछ रखा था त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 77 यूनिट आया था रेशियो में, तो इसका कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 3 टाइम्स। तो फिर 7 3 21 के हासिल 2, और 7 3 21, 7 21 और 2 23, यानी 231 वर्ग सेमी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्री लेवल में आते हैं, वहां से आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चंस है। नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर रखिए, जिससे आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में AD बराबर आपका 3 है, DE बराबर 4 है, AB 12 है, BF कितना है? 2 है। ठीक है, FG कितना है? 6, BC 10 है। तो M/N का मान ज्ञात करना है, जहां पे M चतुर्भुज FGDE का क्षेत्रफल है और N क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। यानी आपको चतुर्भुज FGDE का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अच्छे से दिमाग खोल के देखिएगा। कह रहा है AD आपको 3 दे रखा है, AD आपको यानी ये कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। DE 4 दे रखा है, DE आपको 4 दे रखा है। AB 12 दे रखा है, AB कितना दे रखा है? 12। ठीक है, AB 12 दे रखा है। BF आपको 2 दे रखा है। ठीक है, FG आपको 6 दे रखा है, FG आपको 6 दे रखा है। BC आपको कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। ठीक है,
और m/n का वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए भी आपको पूरी 12 दे रखी थी, तो कितना था 4 3 7, तो ये कितना हो जाएगा 5 12। और बी सी आपको 10 दे रखी थी, तो 6 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 ए भी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी कितनी है, पूरा ये 10 दे रखी है बी सी, तो 6 2 8 है, तो ये कितना हो जाएगी 2 10 हो जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है m/n। m क्या है, FGDE का क्षेत्रफल, FGDE यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, और ABC यानी पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो जिस तरीके से अभी तक हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, अगर हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसका माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल मिल जाएगा। जिस कॉन्सेप्ट से अभी तक हम प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को किए हैं और कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, एक बड़े वाला त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, BEF, कौन कौन से त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, BEF, ये वाला BEF, BDG, और कौन सा है ABC, ठीक है, ये 3 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। इसको चाहे तो EBF कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दो, B को ही बीच में ले लेते हैं, और क्या, इसको ले लो EBF, और ये क्या हो जाएगा आपका DBF, ठीक है। तो इन तीनों त्रिभुज से क्या करेंगे, अब हम लोग एरिया लेंगे, एरिया का रेशियो लेंगे इन तीनों का। अब हम डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपको डिस्कस कर चुके, कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, सेम उसमें डिटेल क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं EVF, यानी ये वाला एंगल्स क्या है आपका, ये वाला थीटा, ये जो एंगल है आपका, ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और बड़े वाले एंगल्स में भी क्या है, कॉमन है। आप देखिए बी यही कॉमन यहाँ भी है, बी ए कॉमन यहाँ भी है, बी ए कॉमन यहाँ भी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज के लिए जो इसका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो 2x5, DBF के लिए क्या हो जाएगा, DBF के लिए क्या हो जाएगा, F ने G होगा, ठीक है। DBG के लिए क्या हो जाएगा, 5 4 9 गुणे कितना 2 6 8, और ABC के लिए क्या हो जाएगा पूरा 12 गुणे 10, ठीक है। ये चीजें तो अभी हम लोगों ने देख चुकी हैं। 2 यहां से कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 5 रेशियो 36 रेशियो 60। तो इनमें से जो इनका आ गया, कितना आ गया, इनके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया 5 रेशियो 36 रेशियो 31, यानी इस पूरे का आ गया 36, पूरे का क्या आ गया 36 आ गया, और इसका कितना आ गया 31, और ABC का कितना आ गया 60। तो अगर हम क्या करेंगे, हम चतुर्भुज इसका निकालने के लिए क्या करें, चतुर्भुज क्या था FGDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो प्योर यही बच जाएगा। तो क्या करेंगे 36 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 31। अब जो क्वेश्चन कहा था आपका m/n, तो m/n, m क्या था आपका, चतुर्भुज FGDE का क्षेत्रफल, FGDE का क्षेत्रफल कितना आया 31 बटे n क्या था आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल कितना आया 60। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कितना आंसर आ जाएगा 31 बटे 60। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। तो आराम से इस क्वेश्चन को करिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में उठा लीजिए कि इसका जो है एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं, फिर हम कैसे क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इसके आगे जो है अपने मेंस में आए हुए जो क्वेश्चन है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धैर्य बनाइए रखिएगा, डरिएगा मत, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट उसी पे लगेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे होगा,
बस आपको डरना नहीं है, धैर्य से काम लेना है, ठीक है। आइए, कह रहा है कोई मतलब ए बी और बी एफ, आपको एक फिगर दे रखी है त्रिभुज, कह रहा है ए बी और बी एफ का रेशियो आपको 4:1 है, ए और ई सी का रेशियो आपको 2:5 दे रखा है, बी डी और डी सी का रेशियो आपको 2:3 दे रखा है। कह रहा है यदि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज आपको डी ई एफ यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब आपको त्रिभुज ए बी सी यानी बड़े वाले त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आइए, आपने जो अभी तक सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपके इस मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को करते हैं। कह रहा है ए बी और बी एफ का रेशियो, तो ए बी कितना है, ए बी आपको पूरा 4 दे रखा है और बी एफ आपको कितना दे रखा है 1, तो अगर ये 1 है और पूरा 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ए और ईसी का रेशियो 2:5 है, ए आपको 2 है और ईसी कितना है 5, ईसी आपको कितना दे रखा है 5 दे रखा है। बीडी और डीसी का रेशियो 2:3 है, बीडी और डीसी का रेशियो कितना है 2:3, ठीक है, ये चीज तो दे रखा था। अब हमें क्या देखना है, हमको त्रिभुज दे रखा है डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आपको बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। जैसे अभी हमने उस चतुर्भुज का निकालने के लिए छोटे वाले त्रिभुज को माइनस करके पूरे निकाल के त्रिभुज का, फिर चतुर्भुज मतलब छोटे वाले त्रिभुज को माइनस करके चतुर्भुज के क्षेत्रफल, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन से फाइंड किया था, ठीक उसी तरीके से अगर हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के एरिया को बड़े वाले त्रिभुज के एरिया से माइनस करेंगे तो ये वाला जाके त्रिभुज हमें मिल जाएगा, और इसका हमको कितना दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी की मदद से हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस दो त्रिभुज मिलेंगे, इस त्रिभुज मिलेंगे, नाम दे दी इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इसे मान लीजिए, तो हम किसमें लेंगे त्रिभुज, एरिया लेंगे किसका ए एफ ई का, ए एफ ई का त्रिभुज किसके साथ ए बी सी के साथ, तो इसका कितना हो जाएगा 3x2 अपन में कितना हो जाएगा 4x7, 2 से हो जाएगा इधर, यानी कितना हो जाएगा 3/14, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में ले ले एफ बी डी, त्रिभुज एफ बी डी अपन में त्रिभुज ए बी सी, ये एरिया ले रहे हैं, ठीक है, एरिया ले रहे हैं सबका, तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा इसका, कौन सा ले लिए हैं एफ बी डी, ठीक है। एफ बी डी है, बी एफ डी कुछ भी ले लें तो कितना हो जाएगा इसका 2x1, और ये कितना हो जाएगा पूरा 3 1 4 और 5, 4x5, 2 से कट जाएगा यानी 1/10, और फिर हम ले लें तीसरा त्रिभुज सी डी ई अपॉन में त्रिभुज ए बी सी, इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सी डी ई में कितना हो जाएगा 3x5 अपॉन में कितना हो जाएगा 5x7, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया 3/7। अब इन तीनों त्रिभुज का एरिया हमने निकाला और बड़े वाले का एरिया का रेशियो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ निकालें तो यहाँ पे 14 आ रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ पे 10 आ रहा है, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। मतलब जब हम एक ही चीज का एरिया निकाल रहे हैं तो बार बार हमको अलग अलग डिफरेंट चीज मिल रही है, जो कि गलत बात है। मतलब हमको क्या होना चाहिए, हमको सेम चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही चीज का तो एरिया निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 14, 10 और 7 के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तीनों जगह क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे इनका एरिया क्या हो जाएगा, इनका एरिया इन 14, 10, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 70, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको 70 बना देंगे, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाए 5 से, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/70, यहाँ 7 से करेंगे 7/70, और यहाँ क्या होगा 10 से करेंगे यानी 30/70, ठीक है। यानी यहां से हमको मिल गया आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना मिला, यहाँ से इसका रेशियो कितना मिल गया यहाँ पे 70। अब
हम क्या करेंगे, हमें इसका इस त्रिभुज का जो एफ डी ई का जो है क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 में से इन तीनों का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या करेंगे, इसको 70 से क्या माइनस कर देंगे, 15, 7 और 30, 15, 7 और 30 को माइनस करेंगे, ये निकल आएगा। तो 15, 7, 22 और 22 और 30 कितना होता है, 52, और 70 को 52 में से माइनस कितना हो जाएगा, 18, यानी कितना आ जाएगा ये चीज आ जाएगा 18, और ये दे कितनी रखी है आपको, 144 दे रखी है, यानी 18 अट्ठे 144, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8। और जब एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई तो हमें निकालना क्या था, हमको निकालना था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी 70 गुणे 8 कितना हो जाएगा यहाँ से, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका क्या है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप उसका यूज करके अच्छे से क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। नंबरिंग करें या ना करें, मैंने उसका नाम देके ही कर लिया था, तो नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर से डालना चाहते तो नंबर से कर लेते, वरना इससे भी आराम से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेंस का क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, नोट कर लीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उस पे जो है क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उस पे प्री लेवल और मेंस लेवल में आए हुए क्वेश्चंस को देख लिया, उस कॉन्सेप्ट को देख लिया, आप उसको अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए क्या है, आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और यहां से कोई सीबिन डाली जाती है, ठीक है, डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, इसे याद रखिएगा कि डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, डी जो है कोई भी पॉइंट है किस पे, बी सी पे, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी अपॉन में एरिया किसका, ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या होगा ये चीज, बी डी अपॉन में डी सी, ये एक रिजल्ट है आपके लिए, ये चीज जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को जो है याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अरे जब इसको मान लीजिए कि आप एरिया लेंगे, हाफ लेंगे बी डी, क्रॉस में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसके लिए लेंगे, अगर आप इसका एरिया लेंगे ए डी बी का, तो क्या होगा, हाफ बी डी क्रॉस में एच, बेस इंटू हाइट, हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से, बी डी अपॉन सी डी या डी सी कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट आया कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे आए हुए क्वेश्चंस को हम आपके डायरेक्ट एग्जाम में जो है उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, उसके आगे इस कॉन्सेप्ट के आगे आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का कोण विभाजक एडी है और एबी और एसी का रेशियो 3:4 है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कोई त्रिभुज है आपके पास एबीसी, कोई त्रिभुज है आपके पास क्या, ए बी सी, कह रहा है एंगल ए का कोण विभाजक एडी है, एंगल ए का जो कोण विभाजक है वो क्या है, एडी है। कह रहा है ए बी और एसी का रेशियो 3:4 है, ए बी और एसी का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4, ए बी और एसी का जो रेशियो क्या है, 3:4। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर ये इनका एंगल बाइसेक्टर है, तो इनको दो बराबर भागों में जाहिर सी बात है डिवाइड कर रहा है, तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का वही रेशियो हो जाएगा, वही रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा।
वही चीज तो इनका बेस का रेशियो भाई हो जाएगा, जो इनकी हाइट का रेशियो हो जाएगा वही चीज इनके बेस का रेशियो हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 350। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 350। हाफ क्या होता है बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है एडीसी का, क्या निकालना है यहाँ पे त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालना है। यानी इस भुजा का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। इसका रेशियो कितना दे रखा है 4 और टोटल रेशियो कितना है 4 3 7, तो 7 बचे 35, 50 होके कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा आपका आंसर। तो मोस्ट इजी सवाल है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जाहिर सी बात है एंगल बाइसेक्टर है, दोनों को क्या होगा दो बराबर भागों में डिवाइड करना है, जो रेशियो इनका हो वही रेशियो इनका हो गया। एडीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने क्या किया सीधा जो है इनका रेशियो कितना था 3 4 के रेशियो में था, ये वाला 4 था, टोटल कितना था 7, हमने डायरेक्ट निकाल दिया, दो बार ना निकालने के चक्कर में हमने क्या किया डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पे जो आगे के क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को आगे की क्लास में करेंगे। आपको बस घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सारे जो मेन क्वेश्चन आते हैं थोड़े डरावने टाइप्स के होते हैं, लंबे क्वेश्चन होते हैं, बट आपको डरना नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट जो समझाया जा रहा है उसे अच्छे से करिए, एक बार दो बार क्लास को देखिए, समझ में ना आए क्वेश्चन को एक बार दो बार तीन बार, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी बार आपके दिमाग में उसको सोचने की क्षमता बढ़ेगी। जितनी बार क्वेश्चन को आप थोड़ी देर पढ़ के समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या करेगा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चंस को आराम से पढ़ा करिए, क्वेश्चंस को आराम से लगाइए, क्लास को देखिए, कॉन्सेप्ट का रिवीजन किया करिए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, उनका बार बार क्या करें रिवीजन क्या करें, जिससे आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। समय आपको देना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।